नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। 17 जून को जब दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ तो सिर्फ एक नाम था, सुफियान। लेकिन वो सुफियान नाम शब्द था, असल में नाम थे नासिर, सलीम, कफील और इमरान। चारों अब शिकंजे में आ चुके हैं। नासिर और इमरान को तो रिमांड पर ले लिया गया है, वहीं सलीम और कफील आज रिमांड पर लिए जाएंगे। दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सलीम और कफील को आज पटना लाया जाएगा। आज पटना एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों को दरभंगा पार्सल बॉम्ब ब्लास्ट में इनकी गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश के कैराना से कल गिरफ्तारी हुई। सलीम ने इमरान और नासिर को रिक्रूट किया था। लश्कर के आतंकी इकबाल काना से सलीम का संपर्क है। तो सलीम और कफील आज पटना लाए जाएंगे और आज पटना एनआईए कोर्ट में इन दोनों को पेश किया जाएगा। दरभंगा पार्सल बॉम्ब ब्लास्ट में इनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कैराना से कल ही दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि दोनों दरभंगा ब्लास्ट के साजिशकर्ता हैं। तो आज एनआईए लेगी इमरान और नासिर को रिमांड पर। कल कोर्ट प्रक्रिया में देरी की वजह से नहीं ले सकी थी रिमांड पर। बेऊर जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में इमरान और नासिर को रखा गया है। 30 जून को हैदराबाद से दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। नासिर इमरान के घर से मिले हैं ब्लास्ट में यूज केमिकल के अंश और दोनों को गिरफ्तार कर पटना लाया जा चुका है। हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है बेऊर जेल के और आज इनको रिमांड पर लिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज एनआईए इमरान और नासिर को रिमांड पर लेगी और इसके साथ ही उसके बाद खुलासा हो सकेगा दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के साजिश का। आपको बता दें, हैदराबाद से नासिर मलिक और इमरान मलिक को पटना लाया जा चुका है। पटना के बेऊर जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में इन दोनों को रखा गया है और आज एनआईए इनको रिमांड पर लेगी। कल देर होने की वजह से इनको रिमांड पर नहीं लिया जा सका था। तो दरभंगा ब्लास्ट मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 2 हैदराबाद से गिरफ्तार हुए हैं तो 2 यूपी के कैराना से गिरफ्तार किए गए हैं। हैदराबाद से 2 भाई इमरान और नासिर मलिक को 30 जून को गिरफ्तार किया गया। वहीं जब इनके हैदराबाद स्थित घर पर रेड डाली गई तो दरभंगा ब्लास्ट में जो केमिकल इस्तेमाल किया गया था उस केमिकल के अंश मिले। दोनों की कल पटना एनआईए कोर्ट में पेशी हुई, जहां से दोनों को रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं इमरान और नासिर को रिक्रूट करने वाला हाजी सलीम और कफील को कैराना से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी आज पटना एनआईए कोर्ट में पेशी होगी। और अब बात तो सैलाब के सितम की, जिससे जिंदगी परेशान है। वाल्मीकि नगर बराज से 2 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद अब गोपालगंज में भी लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। गंडक से निचले इलाके के गांव में पानी घुस गया है। वहीं तटबंधों पर भी दबाव बढ़ने लगा है। तटबंधों के निर्माण में नई मिट्टी डाली गई थी, जो रेन कट के लिए खतरनाक है।
हालांकि जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट पर है। वर्तमान में गोपालगंज में करीब 2.25 लाख से ज़्यादा क्यूसेक का पानी का बहाव हो रहा है और अभी कुछ और पानी का जो बहाव है वो बढ़ने की संभावना है। वाल्मीकि नगर पानी जो बराज से जो पानी छोड़ा गया था और उसका असर गोपालगंज में दिख रहा है कि जो तटबंध हैं, सारण तटबंध जो बांध बनाया गया था, बांधों पर जो दबाव है गंडक का वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तटबंधों पर कटाव होगा और देखें आप कि अभी जो ये बांध बनाया गया है बिल्कुल नई मिट्टी है और अभी ये मिट्टी दबी भी नहीं है। और लेकिन जब बारिश होगा और बारिश की वजह से रेन कट होगा तो रेन कट के साथ साथ जो गंडक का जो दबाव है वो तटबंधों के लिए घातक साबित हो सकता है। हालांकि जिला प्रशासन ने जो जल संसाधन विभाग के अभियंता हैं और जो अधिकारी हैं उन लोगों को निर्देश दिया है कि तटबंधों की सुरक्षा की जाए। और देखें आप यहाँ पर कि जो गंडक का जलस्तर जो बढ़ रहा है तो बढ़ने की वजह से पिछली बार जब पानी बढ़ा था यहाँ पर तो जो गाद जो जम गया था, शिल्ट जो है कहते हैं वो जम गया था, वो शिल्ट साफ दिख रहा है यहाँ पर। और गन्ने की जो फसलें हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। तो गोपालगंज में जब बाढ़ आया था पिछली बार जून महीने में जब पानी बढ़ा था तब यहाँ पर कई एकड़ में जो लगी गन्ने की जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई थी और उसका फिर असर देखने को मिल रहा है। और अभी जुलाई का महीना है और आप देखेंगे कि जुलाई के महीने में जो गन्ने का जो जलस्तर बढ़ रहा है तो उससे किसानों को जो परेशानी है वो बढ़ी हुई है। और जो लोग हैं उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि जो गंडक के निचले इलाके के जो लोग हैं वो तटबंधों पर सुरक्षित चले आएँ। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और भारी बारिश के चलते किशनगंज में कनकई, रतुआ, गोरिया आदि नदियां उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव के चलते सड़कें पानी में बह गई हैं। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव को पार करते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ लोग किस तरह से बांस की बल्लियों के सहारे मोटरसाइकिल को कंधे पर उठाकर पानी के तेज बहाव को पार कर रहे हैं और इससे काफी खतरा भी है, लेकिन लोग ऐसे करते हुए देखे जा रहे हैं। जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड का जिला मुख्यालय से संपर्क भंग हो चुका है। जिला मुख्यालय जाने के लिए लोगों को अररिया जिले के पलासी होकर या नेपाल के रास्ते पानी टंकी होकर जिला मुख्यालय जाने की मजबूरी है। और अब आपको एक ऐसा कुआं दिखाने जा रहे हैं जो ना तो घर के आंगन में है और ना ही खेत खलिहान में। यह कुआं दिख रहा है सड़क के बीचों बीच। नालंदा के हिलसा अनुमंडल के थरथरी में पानी की वजह से सड़क धंस गई है और वहां कुआं बन गया है। सड़क पर ऐसे कई कुएं नजर आ रहे हैं। कुएं का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। आप सबों ने घरों और खेतों में ट्यूबवेल तो देखे होंगे, कुआं देखे होंगे, लेकिन सड़क में कुआं बहुत कम ही दिखाई देता है। जी हाँ, यह थरथारी प्रखंड के टेका बिगा जाने वाली सड़क पर है, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से सबसे पहले तो ये सड़क पूरी तरह से जर्जर है और महज 3 सालों में ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। और यहाँ इस सड़क में 2 ऐसे गड्ढे हैं जिसमें एक तो कुआं का आकार रूप ले चुका है। अब देख सकते हैं किस तरह से ये है जो गड्ढा है ये कुआं का रूप ले सका है। यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण हैं इनसे कहेंगे कि इसमें अंदर जाकर देखें कितना गड्ढा है इसमें। अब बताइए तो इसमें जाके देखिए तो कितना गड्ढा है इसमें। यहाँ पर दिखा रहे हैं कितना गड्ढा है इसमें। अब ये समझ सकते हैं कि ये 5.5 फीट के व्यक्ति हैं और ये पूरी की पूरी सड़क के अंदर गए हैं। अब समझ सकते हैं कि कितना इसमें गड्ढा है। अगर ये हाल रहा तो अनजान व्यक्ति, स्थानीय ग्रामीण को तो मान लिया कि इनको जानकारी रहेगी कि यहाँ पर गड्ढा है, जानते हैं इनसे क्या कितना दिक्कत हो रहा है। ये बताइए कितना दिक्कत हो रहा है। दिक्कत तो पूरी है, पूरा आम जनता का मेन रोड है। ये घर से गांव से निकालना, इसी जमा दिया गुजरने हैं। गड्ढा 5-6 फीट गड्ढा है। तो क्या इतना ऐसा कुआं के रूप देखे हैं? हाँ नहीं भाई, ऐसा रोड तो गांव में कभी देखते नहीं कि किधर जाते हैं सब होता है। कि ये जो है दोनों गड्ढा, एक है जो कचरे से भरा जा रहा है और एक है जो इतना गड्ढा है कि कोई भी अनजान व्यक्ति आएंगे तो इस गड्ढे में गिर सकते हैं और एक बड़ी हादसा हो सकती है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। वैशाली के महुआ के वार्ड संख्या 4 में भीषण जल जमाव है। 1 महीने से यहां के लोग परेशान हैं। तेतुआ टोला में पूरी तरह से पानी भरा हुआ। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर चले गए हैं। मुसीबत 1 महीने से है, लेकिन लोगों की इस समस्याओं को कोई सुन नहीं रहा है। लगल है सब दहाल होती नहीं मन का, कोई बेटा सुनबे न करे, कैसे होते पानी 1-1.5 महीना से लगल है। पानी वोट ले वाला सब कुछ काम करे है आदमी, घर द्वार दहाल है तो कोई आदमी न बोले वाला हथी। 1 महीना से हम लोग परेशान है, भरा हुआ है, सारे
अफसरों को बोलते बोलते तबाह हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। घर द्वार बंद करके आदमी सब अपने अपने रोडों पर चला आया। जब पहला वर्षा हुआ उसी समय से अधिकारी लोग को बोले थे क्या नहीं? कोई सुनता था। कैसे रह रहे हैं इसमें? बस वैसे ही जैसे अब यह है। और उधर मधुबनी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। भारी बारिश के चलते जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं कई परिवारों का आशियाना भी तबाह हो गया है। ऐसे में कई लोग बाल बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे किसी तरह से अपनी जिंदगी को बसर करने को मजबूर हैं। सब चीज टोटल गिर गया, उसमें जो है पलंग कुर्सी सब जो था, खाना बनाने वाले आइटम सब जो है बर्बाद हो गया है। और कैसे भी कैसे बाहर में खुला आसमान में। बेतिया में भारी बारिश के बाद इलाके की नदियां उफान पर हैं। सिकरहना नदी के बढ़ते जल स्तर ने चनपटिया और सिकटा प्रखंड क्षेत्र में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि चनपटिया के कई गांवों में पानी घुस गया है। वहीं मैना ताण मुख्य पथ पर 2 से 3 फीट पानी के तेज बहाव होने से आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। सबसे अधिक नुकसान चनपटिया के उत्तरी घोघा और बड़का टोला में हुआ है, जहां चारों तरफ से बाढ़ का पानी फैलने से गांव टापू में तब्दील हो गया है और कई लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है, लिहाजा लोग पानी में लाठी के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। गोपालपुर थाना के पास में 3 फीट रोडों पर पानी बह रहा है। ये 2 घंटा के बाद में रोड बंद हो जाएगा। इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग का कोई कर लिए बहुत तकलीफ से हम लोग ये रोड पार करके अपने अपने घर में जा रहे हैं। डूबिए गई बा, न मुखिया पूछिए, न वार्ड पूछिए, न समिति पूछिए, न सरपंच पूछिए, खाई बोलेंगे चाहे ना खाई बोलेंगे। अब मुखिया सरकार का वोट देते हुए राशन भी भेजते हुए कोई मुखिया वार्ड समिति पा भर न देवला। अगली खबर का रुख करते हैं। सीवान में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने को लेकर गदर मचाने का वीडियो वायरल हुआ है। वहां एक युवक ने गदर फिल्म के सनी देओल स्टाइल में हैंडपंप को उखाड़कर जमकर गदर मचाया। युवक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लेने वालों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इस दौरान वैक्सीन को लेकर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। इस बीच एक युवक ने अचानक देखते ही देखते फिल्मी स्टाइल में हैंडपंप उखाड़ लिया और गदर मचाना शुरू कर दिया। यह वीडियो बड़हड़िया थाना क्षेत्र के बाबूहाता गांव का है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सिवान में काफी तेजी से यह वीडियो वायरल हो रहा है। बगहा में कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए महिलाएं आगे आई हैं। महिलाओं का समूह घर घर जाकर लोगों से टीका के बारे में बता रही हैं। इस काम में जीविका दीदी अहम भूमिका निभा रही हैं। देखिए संवाददाता मुन्ना राज की रिपोर्ट। तक पहुंचाने के लिए अब जीविका दीदियां आगे आई है और जीविका समूह के 222 ग्राम संगठनों ने टीकाकरण का बीड़ा उठाया है और हर घर महिलाओं तक पहुंचकर जीविका दीदी जहाँ लोगों को जागरूक कर रही है। एक एक आदमी को बता रही है कि टीका के लेकर किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है, टीका पूरी तरह सुरक्षित है। इस अभियान में वैसे महिलाओं को भी आगे किया जा रहा है जिन्होंने टीका ले लिया है। वे महिलाएं हर डोर टू डोर पहुंच रही है और लोगों को बता रही है कि टीका में कोई कहीं नुकसान नहीं है। एक जीविका के क्या नाम हुआ आपका? कैसे यह अभियान आप लोग का चल रहा है? कैसे आपका ये अभियान चल रहा है? क्या क्या सर, हम लोग डोर पे डोर जाकर अपनी सारी दीदी को बता रहे हैं कि मैंने सारी दीदी को सुई लेना जरूरी है। महामारी का जो कोविड चला हुआ है उसमें सुई लेके मैंने अपना मुक्ति करवाना है, महामारी को दूर भगाना है। सर कैसे लोगों को बताती है? घर में जाती है किसी के तो घर में जाके हम दीदी सबको बताते हैं कि जैसे इस समय जो स्थिति चल रही है कोरोना काल को लेकर के, इस समय जो कोरोना काल को लेकर के स्थिति चल रही है, इस समय ये कोरोना महामारी पूरे देश को झकझोर दिया है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए मात्र एक ही उपाय है, वैक्सीन। तो आप देख सकते हैं किस तरह जीविका दीदी लगातार आगे बढ़ी है और हर व्यक्ति को वैक्सीन लेना होगा, हर महिलाएं वैक्सीन लेगी। इसके लिए अभियान। नवादा में चाकू की नोक पर नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है।
घटना के दौरान पीड़िता घर पर अकेली थी और उसके पिता और बहन के साथ बाजार गए हुए थे। इस दौरान ही पड़ोसी विपिन कुमार ने इस घटना को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी ने धमकी दिया कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने थाने में केस दर्ज कराया है और जब पीड़िता के पिता घर पर पहुंचे तो नाबालिग लड़की ने घटना की जानकारी दी। पिता ने बताया कि आरोपी ने बेटी को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी है। हम बाजार चल गए, हमारे एक बच्ची घर में रहा, 20 यादव के बेटा एक छुरी लेके घर में हिल गया, दूसरा थप्पड़ मारा लड़की के साथ और वो है बाल बदस्ती पटक कर केस किया। हम बाजार से आए तो हमारा बेटी रो रो के सारा बात बताने लगा। और गिरिडीह के सरिया में एक 16 साल की नाबालिग की जबरन शादी 45 साल के अधेड़ से करा दी गई। शादी के बाद नाबालिग ने जब इस पर आपत्ति जताई तो उसे धमकी दी गई, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए पीड़ित ने आरपीएफ से शिकायत की, जिसके बाद आरपीएफ ने उसे बगोदर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस बीच अधेड़ दूल्हा मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद के दयाशंकर यादव की बेटी 9वीं क्लास में पढ़ती है और 11 जून को अपने भाई बहनों के साथ सरिया में नानी के घर आई हुई थी। इसी बीच स्थानीय लोगों ने बिना दान दहेज की शादी की बात कहकर मां को झांसे में ले लिया और एक युवक की तस्वीर दिखाकर लखनऊ के एक अधेड़ सुनील यादव से शादी करा दी। असलियत पता चलने पर जब नाबालिग ने शादी को मानने से इनकार किया तो उसे धमकी दी गई। इसी बीच उसे जबरन लखनऊ ले जाया जा रहा था, तब उसने रेलवे स्टेशन पर ही विरोध किया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो सका। पीड़ित लड़की को फिलहाल पुलिस ने उसके परिजनों को सौंप दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। नानी लोग मेरी मम्मी को दबाव दी, मेरी मम्मी शादी करने के लिए तैयार हो गई और मेरे पापा को भी पता नहीं था। एक दिन हम कॉल किए बताने लगे तो मेरी नानी बोली कि बताओ ना, जब हो जाएगा शादी तो हम लोग खुद ही बता देंगे। उसके बाद से ये लोग शादी कर दिए। जब कर दिए तो 3 दिन सरिया जा के लौटा देते थे। तो वही हम कल बोलने हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बोला कि 50,000 रुपये ले आए उसके दो, उसके बाद मत जाओ, हमसे मतलब। और पीड़ित के मुताबिक शादी को नहीं मानने पर नाबालिग को उसके पति ने धमकी दी है। साथ ही शादी में 50,000 रुपये खर्च की रकम वापस करने और ऐसा नहीं करने पर परिजनों को जान से मारने की बात भी कही है। हम कहे किस चीज का दे 50,000, कहे इतना खर्चा किए हैं ये वो, नहीं तुम्हारा मामा गया उसको काट के फेंक देंगे वहाँ पे। तो तुम उस शादी का विरोध की ना? हाँ, हम तब आज सुबह जब आए सरिया से तो ये लोग हमको बोलने लगी सब मेरी मम्मी को, तब हम फिर सरिया भाग के गए। वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म में पुलिस रहते हैं उनसे वो पूछने लगे तो उससे बताए हम सारी बात, तब यहाँ से बुलाए पूरा, तब यहाँ पे ले आए। और इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया कि लड़का हमको 45 साल का उम्र का था, उससे शादी हमको किया जा रहा था। अब लड़की को लेकर थाना है, जांच जारी है, बेहतर कार्रवाई जो होगा वैसा किया जाएगा। फिलहाल इनका पिताजी और चाचा भी आ गए हैं, जैसा होगा कार्रवाई की जाएगी। परिवार की बेटी की जबरन शादी के बाद जब उसके चाचा को पता चली तो वो भागे भागे सरिया पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों के विरोध के बाद भी उसकी जान बचाई। हम लोग को मतलब इन्फॉर्म भी नहीं किया हम लोग शादी करें क्या करें, तो हम लोग बताना चाहिए। हम भी आते ना भाई, देखते आदमी कैसा है, लड़का कैसा है, उसके साथ जीवन भी बिताना है, कैसा रहना चाहिए, उसकी पसंद का है या अभी नहीं भी है। तो इन्होंने अपने मर्जी शादी किया तो सुबह उनको मालूम पड़ा, कैसे फ़ोन में मालूम था तो ये ईटा गारा बेरोजगारी अपना मेहनत का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। तो वहाँ चले गए थे तो इनको मैं हम रोक के रखा, हमका चलो आज बच्ची को लाना है घर पे, तो इनको मैं रोक के रखा। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे। धनबाद का बीसीसीएल ब्लॉक 4 गोविंदपुर रेल साइडिंग एरिया कल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यहां धरने पर बैठे मजदूरों पर 3 बाइक सवार 6 नकाबपोश अपराधियों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। वहीं अपराधियों ने ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के कर्मियों से मारपीट भी की है। सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जांच के दौरान 3 खोखा बरामद किया गया। मजदूर नेताओं ने
मुंडेश्वरी कंपनी के इशारे पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या भले ही घटी है, लेकिन खतरा अब भी पूरी तरह से टला नहीं है। लेकिन पटना में कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दीघा घाट में बांसदार में जब हमारी टीम पहुंची तो अधिकतर लोग बिना मास्क के दिखे। सवाल करने पर अलग अलग बहाने भी बनाते दिखे। वैश्विक महामारी कोरोना के थर्ड वेव को लेकर डॉक्टर लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की तस्वीर याद कीजिए, जब राजधानी पटना में किस कदर लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे और यहाँ मौतों का आंकड़ा किस तरह लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन लगता नहीं है कि यह वही पटना है जहाँ पिछले दिनों स्थिति काफी भयावह थी। भीड़ देखिए, ये दीघा हाट का इलाका है और किस कदर यहाँ लोग जो है वो सब्जी लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन सब्जी लेने में वो बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। कई लोग जो है वो मास्क में नजर नहीं आ रहे हैं और ये लापरवाही जो है वाकई में भारी पड़ सकती है। अब देखिए यहीं पर सामने कई लोग खड़े हो गए आकर के। आपका मास्क कहाँ है? मास्क नहीं है। मास्क क्यों? कहाँ है? कोरोना नहीं है कोरोना। पटना में कई लोग, एक मिनट बोलिए ना, पटना में कई लोग मर गए। मरने दीजिए, ये हुआ काम धंधा नहीं है तो आदमी मरबे करेगा ना। नहीं है। नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। बताइए, गरीब आदमी मरिए ना रहे, हम लोग का जो भी काम था वो खत्म हो गया। पहले ये बताइए। मास्क घर है भैया। अच्छा, रखने के लिए मास्क नहीं, गलती हो गई, सॉरी हो गया भैया। पटना में कोरोना हाँ, नहीं भैया, नहीं भूले हैं। मास्क कहाँ है? है, गलती से हम पहन के नहीं आए, छूट गया घर। कहाँ है मास्क? मास्क नहीं लगाए सर। क्यों नहीं लगाए? गर्मी इतना गर्मी हो रहा है, कैसे लगाए? बोले? गर्मी इतना हो रहा है। मास्क नहीं लगाया जाता, ये आपको कौन बोल दिया? मास्क लगाते हैं, ऐसा बात नहीं है। गर्मी में घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा होता है, गर्मी है। जिम्मेवारी तो बनती है। क्यों नहीं पालते? बोले तो घर पे भूल गए हैं, फिर भी मार्केट में आ गए। क्या करें, सब्जी लेना था। मास्क पहन के भी आ सकते थे। तो बोले सर कि हम तो भूल गए हैं घर पे। क्या नाम है? मेरा नाम नंद किशोर हुआ। नंद किशोर जी हैं, कह रहे हैं कि मास्क भूल गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग जाइए। और मजबूरी है, गरीबी है, तो इनको घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी अभी से आन पड़ी है। लेकिन लोग जो है वाकई में जिस तरीके से लापरवाही। एक भाई साहब पेपर लिए। भैया आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? क्यों पॉकेट में रखते हैं? भूल जाते हैं, भीड़ में चलते तो भूल नहीं जाते हैं, दम भूलने सांस रुक जाता है। लगता है, दम भूलता है। और अभी पालेंगे तो नहीं भूलेगा। बिल्कुल देखिए, ये लापरवाही पटना के लोगों की है और तस्वीर दिखाने का मकसद है कि लोग जो है सचेत हो जाए, क्योंकि डॉक्टरों ने लगातार आगाह किया कि थर्ड वेव जो है वह काफी खतरनाक हो सकता है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क भी पहने। लेकिन फिलहाल राजधानी पटना में जो तस्वीर है वो हमें चौंकाती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।